Hello friends, I, Dr. C.S. Prashant P. Patel, welcomes you in my YouTube channel PMP. चलिए बेटा तो शुरू करते हैं MCQ सीरीज बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट इंग्लिश मीडियम। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इवेंट मैनेजमेंट के अंदर कौन से MCQ पूछे जा सकते हैं। जस्ट हमने प्रीवियसली अपलोड कर दिए है मोटिवेशन के MCQ, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर। अभी सेकेंड पार्ट है जिसमें हम इवेंट मैनेजमेंट में कौन से MCQ पूछे जा सकते हैं वो डिस्कस किए। बेटा कुछ रिक्वेस्ट है आपको, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको आंसर आते हो तो श्योरली कमेंट करिएगा ताकि हमें भी अच्छा लगे कि स्टूडेंट को वीडियोस पसंद आ रहा है। दूसरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप MCQ पे डायरेक्टली आ रहे हो तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप पहले पूरे चैप्टर को समझिए ताकि आप MCQ को अच्छे से समझ पाए कि भाई इसका आंसर क्यों हमने ये सिलेक्ट किया है। इवेंट मैनेजमेंट के टोटल 3 पार्ट हमने डिस्कस किए थे, हार्डली वो 10 से 15 मिनट के वीडियोज़ है, आधे घंटे के अंदर आप तीनों वीडियो देख लीजिए, फिर आप MCQ सॉल्व करिए तो और अच्छा रहेगा आपके लिए। तो लेट्स स्टार्ट MCQ सीरीज इवेंट मैनेजमेंट। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये डेफिनेशन है जो हमने चैप्टर के डिस्कशन में देखी थी। डैश कैन बी डिफाइंड एज समथिंग दैट हैपन्स अकॉर्डिंग टू अ प्लान और एन एक्टिविटी। इवेंट, इवेंट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट और प्लानिंग। भाई इवेंट है जो एक एक्टिविटी है जो स्टेप बाय स्टेप होती रहेगी प्लानिंग के हिसाब से। इवेंट कैन बी डिफाइंड एज समथिंग दैट हैपन्स अकॉर्डिंग टू अ प्लान और एन एक्टिविटी। ये भी एक डेफिनेशन है जो हमने वीडियो के अंदर पहले देखी थी जब हमने चैप्टर डिस्कस किया था इवेंट मैनेजमेंट का। एंड डैश इज अ यूनिक मूवमेंट इन टाइम सेलिब्रेटेड विद सेरेमनी एंड ट्रेडिशंस टू सेटिस्फाइड स्पेसिफिक नीड ऑफ पीपल। भाई ट्रेडिशन के हिसाब से कोई ना कोई यूनिक मूवमेंट आपके आजू बाजू चल रहा है, सेरेमनी जैसा कोई सेलिब्रेशन चल रहा है, तो उसे आप क्या कहते हो? इवेंट, इवेंट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट और प्लानिंग। द करेक्ट आंसर इज इवेंट। इवेंट ही तो है जो यूनिक है अपने आप में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एग्जाम्पल ऑफ इवेंट। इसमें से कौन से इवेंट है? सेलिब्रेशन ऑफ वाइब्रेंट नवरात्रि, अवार्ड सेरेमनी, लॉन्चिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट या ऑल ऑफ दी अबोव। ये सभी अपने अपने जगह पे इवेंट है। नवरात्रि एक सोशल इवेंट है, अवार्ड सेरेमनीज एक एंटरटेनमेंट इवेंट है, लॉन्चिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट एक बिजनेस इवेंट है। लेकिन ये सभी जगह पे एक इवेंट की तरीके से देखा जाता है, सबके लिए कोई ना कोई खास है, हर पर्सन के लिए कोई ना कोई चीज़ इंपॉर्टेंट एक मोमेंट होता है, दैट इज इवेंट। तो ऑल ऑफ दी अबव इज द करेक्ट आंसर। ये सभी इवेंट के ही एग्जाम्पल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवेंट। भाई इवेंट के लक्षण क्या होते हैं? इट इज़ बेसिक मूवमेंट ना, गलत है ये। इवेंट कभी भी बेसिक नहीं होता, वो हमेशा यूनिक होता है, बहुत रेयरली होता है वो, तो ये तो आंसर होगा नहीं, ये गलत ऑप्शन है। कॉमन एंड यूजुअल इन नेचर, हर रोज़ होते हैं इवेंट? नहीं, इवेंट बहुत रेयरली होते हैं, साल में एक बार या 2-3 साल में एक बार या 4-5 साल में एक बार। ये कभी कॉमन नहीं होते, यूजुअल नहीं होते। अगर ये यूजुअल होते तो इसको इवेंट क्यों कहते हैं हम? तो ये भी आंसर गलत है। नो एलिमेंट ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन इट, गलत बात। इवेंट में हमेशा रिस्क होता है कि कुछ गलत हो गया तो ये भी ऑप्शन गलत है। रिक्वायर्ड साउंड प्लानिंग, यस, प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी होता है जब भी आप कोई इवेंट करने वाले हो, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है, रिक्वायर्ड साउंड प्लानिंग। द करेक्ट आंसर इज रिक्वायर्ड साउंड प्लानिंग। Now you have to select the statement. Statement number 1, event involves huge requirement of fund to manage the resources. भाई बहुत पैसा लगता है कोई भी इवेंट करने के पीछे। दूसरा स्टेटमेंट है, इवेंट हैव अ लॉन्ग लाइफ स्पैन, बहुत लंबे चलते इवेंट, मतलब 5 साल 6 साल तक कंटिन्यूसली इवेंट चलते ही रहते हैं, कभी बंद नहीं होते। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? स्टेटमेंट 1 सही है सिर्फ, या स्टेटमेंट 2 ही सही है, या तो स्टेटमेंट 1 सही है स्टेटमेंट 2 गलत है, स्टेटमेंट 1 गलत है स्टेटमेंट 2 सही है। द करेक्ट आंसर इज स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। वो कभी लॉन्ग टाइम नहीं होता, वो शॉर्ट टाइप होता है, लेकिन हाँ पैसा बहुत खर्च होता है। क्रिकेट वर्ल्ड कप है, ये भी एक इवेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा वो 1 महीना 2 महीना चलेगा कोई भी वर्ल्ड कप, फिर तो ख़त्म, वो कभी लंबा नहीं होता, लेकिन पैसा बहुत लगता है इवेंट के पीछे। मैरिज फंक्शन होते हैं, वो भी एक इवेंट है, 2-3 दिन या 1 हफ्ता चलता है मैरिज ज़्यादा से ज़्यादा,
लेकिन छोटा है लेकिन पैसा बहुत होता है। मतलब पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग इवेंट। इवेंट, इवेंट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट और प्लानिंग, ये डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। करेक्ट आंसर इज इवेंट मैनेजमेंट। इवेंट मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग इवेंट। क्लियर? आप इवेंट मैनेजमेंट में क्या करते हो? प्लानिंग करते हो, डिज़ाइन करते हो, या ये करेंगे, ऐसे करेंगे, इतने टाइम पे करेंगे। तो ये आप जो एक्टिविटी कर रहे हो सारी, पूरा प्लानिंग कर रहे हो, पूरा शेड्यूल बना रहे हो, दैट इज इवेंट मैनेजमेंट। आप इवेंट को मैनेज करने वाले हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवेंट मैनेजमेंट? भाई इसमें से कौन से कैरेक्टर है इवेंट मैनेजमेंट के? इट रिक्वायर्स प्रोफेशनलिज्म, इंडिविजुअल एफर्ट, नो लीडरशिप रिक्वायर्ड फॉर इवेंट मैनेजमेंट, कॉमन एंड नॉन इनोवेटिव प्रोसेस। भाई इसमें से कौन सा कैरेक्टर है इवेंट मैनेजमेंट का? इट रिक्वायर प्रोफेशनलिज्म, यस। इवेंट मैनेजमेंट कभी भी हर कोई नहीं कर सकता, पढ़ा लिखा क्वालिफाइड पर्सन ही कर सकता है। क्या ये इंडिविजुअल एफर्ट है? नहीं। इवेंट मैनेजमेंट मिलके होता है, टीम में होता है, इट इज़ अ ग्रुप एफर्ट, तो ये ऑप्शन गलत है। नो लीडरशिप रिक्वायर्ड फॉर इवेंट मैनेजमेंट। भाई लीडरशिप, लीडर ही तो मेन होता है, बिना लीडर के इवेंट मैनेजमेंट कैसे करोगे? तो ये ऑप्शन भी गलत है। कॉमन एंड नॉन इनोवेटिव प्रोसेस। भाई इवेंट मैनेजमेंट कोई छोटा मोटा प्रोसेस नहीं है कॉमन, ये इनोवेटिव है, बड़ा प्रोसेस है, कुछ नया करना पड़ता है तो ही आप चल पाओगे। तो ये नीचे के तीनों ऑप्शन गलत है। द करेक्ट आंसर इज इट रिक्वायर्ड प्रोफेशनलिज्म। दिस इज द परफेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंड राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवेंट मैनेजमेंट। अगेन सिलेक्ट स्टेटमेंट। इवेंट मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। Statement 2. Event management is considered as non-systematic process. Option 1 is correct, option 2 is correct, option 1 is correct, but statement 2 is not correct. Statement 1 is false and statement 2 is correct. देखिए इवेंट मैनेजमेंट हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कोई गोल अचीव कर रहा है, तो स्टेटमेंट 1 सही हो गया। ये कोई नॉन सिस्टमेटिक नहीं है। इवेंट मैनेजमेंट स्टेप बाय स्टेप होता है, इट इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस, तो स्टेटमेंट 2 गलत हो गया। The correct answer is statement 1 is correct, but statement 2 is false. Again, selection of statement. Event management required forecasting and imagination. जब भी आप इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हो, अगर आप इवेंट मैनेजमेंट कंपनी हो, आप इवेंट को मैनेज करने वाले हो कोई भी तरीके के, तो क्या आपको फ्यूचर का इमेजिनेशन करना आना चाहिए? यस। इवेंट मैनेजमेंट कैन नॉट बी सक्सेसफुल विदाउट कलेक्टिव एफर्ट। सब मिलके काम नहीं करेंगे तो इवेंट मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा, ये बात भी सही है। तो क्या लगता है आपको, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, या दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, या पहला स्टेटमेंट सही है दूसरा गलत है? पहला गलत है और दूसरा सही है। स्टेटमेंट पढ़ते ही आप समझ जाओगे, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। क्लियर? दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? सही है। डैश इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ इवेंट मैनेजमेंट। भाई सबसे मेन क्या होता है जब आप इवेंट मैनेजमेंट करते हो? प्लानिंग, एक्सपीरियंस आपका 1-3 साल का, 1 से 3 साल का, या रिस्क ट्रांसफ़र करने की ताकत कितनी है आपके अंदर, मतलब किसी को टोपी पहना सकते हो कि नहीं पहना सकते हो। टू टेक्स टैक्स बेनिफिट फ्रॉम इट, आप टैक्स की चोरी कर पाते हो कि नहीं उसमें से, या टैक्स को छुपा पाते हो कि नहीं। तो इसमें से क्या ज़रूरी है इवेंट मैनेजमेंट में? प्लानिंग। बाकी सब तो बेकार चीज़ है, प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। क्लियर? आप ये इंटेंशन के साथ करो, प्लानिंग के साथ आपको इवेंट करना है, सक्सेसफुल करना है, तो प्लानिंग इवेंट मैनेजमेंट का सबसे मेन एलिमेंट होता है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। अगेन अ स्टेटमेंट, टू प्रिपेयर अ ब्लूप्रिंट इज द फर्स्ट एंड प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ इवेंट मैनेजमेंट। जब भी अगर आपको इवेंट करने का ऑर्डर मिलता है, आप इवेंट मैनेजमेंट कंपनी हो, तो आप पहले थोड़ा सा आइडिया जनरेट कर लोगे, ब्लूप्रिंट बना लोगे। अकाउंटेबिलिटी इज इग्नोर्ड वाइल कंडक्टिंग इवेंट मैनेजमेंट। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ये सब नहीं होती इवेंट मैनेजमेंट में, जो होगा देखा जाएगा, राम भरोसे चलते हैं इवेंट मैनेजमेंट में। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? स्टेटमेंट 1, 2, या 1 सही है 2 गलत है, या स्टेटमेंट 1 गलत है स्टेटमेंट 2 सही है? द करेक्ट आंसर इज स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। Dash is always be in the mind at the time of event management
बिकॉज मोस्ट ऑफ द इवेंट हैव पर्टिकुलर थीम। देखिए आप समझिए उसको, क्या ध्यान में रखना है आपको जब आप इवेंट कर रहे हो, और वो भी कैसी इवेंट, थीम बेस्ड इवेंट। तो आप इवेंट लोकेशन ध्यान में रखोगे, इवेंट डेकोर ध्यान में रखोगे, इवेंट सिक्योरिटी ध्यान में रखोगे, या कंटीजेंसी प्लान को ध्यान में रखोगे। उसके क्वेश्चन में ही आंसर, मतलब पॉइंट को सब पढ़ते ही समझ जाओगे। इवेंट डेकोर, जैसा थीम वैसा डेकोरेशन। क्लियर? तो डेकोरेशन जो होता है वो थीम के हिसाब से होता है। आपने हॉरर थीम के ऊपर पार्टी रखी है तो आपका डेकोरेशन भी हॉरर टाइप होगा। बर्थडे पार्टी है तो उस हिसाब से डेकोरेशन होगा। मैरिज है तो उस हिसाब से डेकोरेशन होगा। तो इवेंट डेकोर इज ऑलवेज बी इन द माइंड एट द टाइम ऑफ इवेंट मैनेजमेंट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द इवेंट हैव अ पर्टिकुलर थीम. Event managers have to be prepared for continuity of event even if something goes wrong, that is called dash. एक इवेंट मैनेजर को हमेशा तैयार रहना पड़ता है कुछ गलत हो जाए तो कैसे वो तैयार रहेगा? इवेंट परमिट, इवेंट ग्रोथ, इवेंट सिक्योरिटी और कंटिंजेंसी प्लान. द करेक्ट आंसर इज कंटिंजेंसी प्लान. समझो आपने मैरिज गार्डन में बुक किए, बारिश हो गई तो बैकअप में आपके पास हॉल होना चाहिए ताकि अंदर शादी करा पाओ. कोई भी चीज़ का बैकअप प्लान होना चाहिए. दैट इज व्हाट कंटिंजेंसी इज. मीन्स समथिंग रॉन्ग हैपन, यू विल डू समथिंग फॉर दैट. फेस्टिवल सेलिब्रेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश इवेंट मैनेजमेंट. भाई फेस्टिवल सेलिब्रेशन जैसे कि होली चल रहा है तो आपने होली का मैनेजमेंट कर दिया, दिवाली चल रहा है तो दिवाली किसी के लिए अरेंज करवा के कर दी, कोई फार्म हाउस पे या कैसे. तो ये किस तरीके का इवेंट मैनेजमेंट है? एंटरटेनमेंट इवेंट मैनेजमेंट, एजुकेशनल इवेंट मैनेजमेंट, पॉलिटिकल इवेंट मैनेजमेंट और सोशल इवेंट मैनेजमेंट. द करेक्ट आंसर इज सोशल. इट इज अ सोशल इवेंट मैनेजमेंट. अगेन अ स्टेटमेंट, इवेंट मैनेजमेंट हैव वाइडर स्कोप. क्या इवेंट मैनेजमेंट हर जगह ज़रूरी है? छोटा बड़ा, फॉरेन, इंडिया, हर जगह? यस. इवेंट मैनेजमेंट कैन बी कंडक्टेड एट लोकल लेवल एज वेल एज ग्लोबल. छोटी चीज़ों पे भी काम आता है, इंटरनेशनल लेवल पे भी, बड़े बड़े फंक्शन में भी इवेंट मैनेजमेंट होता है. यस. तो आपका आंसर क्या होगा? बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट आर फॉल्स. वन इज करेक्ट, टू इज फॉल्स एंड वन इज फॉल्स, सेकेंड इज करेक्ट. बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट. बहुत ही वाइड स्कोप होता है इवेंट मैनेजमेंट का, ग्लोबल लेवल, लोकल लेवल, हर जगह पे. अगेन अ स्टेटमेंट, देयर इज नो बजट स्ट्रेस इन इवेंट मैनेजमेंट. पैसों को ध्यान में नहीं रखते जब आप इवेंट मैनेजमेंट करते हो, बिंदास पैसे उड़ाते हो. इवेंट मैनेजमेंट इज नॉट सुटेबल फॉर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज. जैसे कि पाकिस्तान, श्रीलंका जैसी कंट्री होती है, वहाँ पे इवेंट मैनेजमेंट नहीं होता अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में. क्या सही है? कौन सा ऑप्शन सही है? दोनों ही सही है, दोनों ही गलत है. स्टेटमेंट वन सही है, स्टेटमेंट टू गलत है, स्टेटमेंट वन गलत है, स्टेटमेंट टू सही है. दोनों ही स्टेटमेंट गलत है. बोथ द स्टेटमेंट आर फॉल्स. क्यों? देखिए बजट बनाना ही पड़ता है जब आप इवेंट मैनेजमेंट करते हो, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया. और किसने कहा कि भाई सिर्फ डेवलप कंट्री में इवेंट मैनेजमेंट होता है? इवेंट मैनेजमेंट हर जगह होता है. क्लियर? तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है आपके. एन इवेंट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज डैश, a public assembly for the purpose of celebration, education, marketing, or reunion. A movie making, a video editing, attending a large gathering. तीनों ऑप्शन नीचे के गलत क्लियरली पता चल रहे हैं. इवेंट मैनेजमेंट मतलब क्या? पब्लिक असेंबली फॉर द पर्पज ऑफ सेलिब्रेशन, एजुकेशन, मार्केटिंग, रीयूनियन, ये सभी क्या है? इवेंट है अपने आप में. Event can be classified on the basis of their dash, size, type and context, demand, budget, chief guest. एक इवेंट कैसा है कैसे पता चलता है? उसके गेस्ट के हिसाब से, उसके बजट के हिसाब से, उसके डिमांड के हिसाब से, या उसकी साइज, टाइप और कॉन्टेक्स्ट, उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट छुपा है. द करेक्ट आंसर इज साइज, टाइप एंड कॉन्टेक्स्ट. इससे पता चलता है इवेंट क्या है. क्लियर? उसके ऑब्जेक्ट से क्लियर हो जाता है. विच डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पब्लिसिटी ऑफ इवेंट. इवेंट को फेमस करने का काम किसके हाथ में है? हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट, प्रोग्राम कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट, प्रमोशन कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट, इक्विपमेंट डिपार्टमेंट. नाम में ही क्लियर हो जा रहा है, प्रमोशन कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट. प्रमोशन का काम जिसके पास है वही तो मार्केटिंग करेगा कि इवेंट होने वाला है, सब आ जाना.
हु एंश्योर दैट द टर्म स्टिक्स टू द बजट ऑफ द इवेंट। भाई बजट के हिसाब से ही इवेंट मैनेजमेंट करना, कोई ज़्यादा खर्च ना हो जाए, ध्यान रखना। उस पर ध्यान कौन देता है? इवेंट प्लानर, इवेंट कोऑर्डिनेटर, इवेंट असिस्टेंट, या कोई भी नहीं देता। बिंदास पैसे उड़ाओ। द करेक्ट ऑप्शन इज इवेंट प्लानर। बजट पहले ही बन जाता है। अगर आप एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी हो, आपको किसी ने ऑर्डर दिया कि भाई मेरे शादी आप अरेंज कर देना 1 हफ्ते की, आपने उसको बोला कि 10 लाख में हो जाएगा पूरा 1 हफ्ते का शादी। अब आप 10 लाख के अंदर ही सारे खर्चे ख़त्म करोगे। क्लियर? तो जब प्लानिंग होता है तभी बजट बन जाता है। तो प्लानर जो है वो बजट को ध्यान में रख के प्लान करता है और उसी को ध्यान में रख के आगे के खर्चे होंगे उसको क्रॉस होने देना नहीं है, वो सब कुछ प्लानर ध्यान रखेगा। द इंफॉर्मेशन दैट इवेंट प्रपोजल शुड इंक्लूड डैश। भाई आप जब इवेंट प्रपोजल देते हो तो उसमें क्या क्या होता है? डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट, द प्रपोज इवेंट बजट, वेन्यू एंड फैसिलिटीज़ ऑफर्ड, ऑल ऑफ दी अबो। समझो कि आप एक कंपनी हो जो इवेंट करवाते हो, अलग अलग इवेंट। आपका क्लाइंट आपको पूछेगा कि किस तरीके से करोगे, तो आप उसको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दोगे? ये सारी इन्फॉर्मेशन दोगे कि इवेंट में क्या होगा, कहाँ पे होगा, कितना पैसा लगेगा, क्या क्या फैसिलिटीज़ उसमें होगी। ये सभी चीज़ें आप क्लाइंट को बताओगे ना। ऐसे तो नहीं होगा ना कि ले तेरे लिए सरप्राइज, तू आके देख लेना। ऐसा कभी नहीं होता। ऑल ऑफ दी अबव इज द करेक्ट आंसर। मिसहैप्स इन एन इवेंट। कुछ गलत हो जाए इवेंट में, उसके लिए आप क्या करते हो बचने के लिए? इवेंट प्लानिंग, इवेंट इंश्योरेंस, लेसन एग्रीमेंट, या ट्रैफिक मैनेजमेंट। द करेक्ट आंसर इज इवेंट मैनेजमेंट। हम हमारी लाइफ में कुछ गलत हो जाए उसके लिए तो इंश्योरेंस लेते हैं कि हमारे मरने के बाद भी फैमिली खुश रहे। सेम वे इवेंट भी तो रिस्क में है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इतना सारा पैसा लगा और इवेंट कैंसिल हो गया तो, या कुछ गलत हो गया तो इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है ताकि कुछ भी मिसहैप्स हो जाए, मिसहैपन हो जाए तो इंश्योरेंस से पैसा रिकवर कर सकते हैं। विच डिपार्टमेंट हैंडल्स सीटिंग, डायरेक्शंस एंड रिफ्रेशमेंट्स। बैठने की सुविधा, खाने की सुविधा, सब कौन से एरिया में कहाँ पे क्या है, सब कुछ डेकोर प्रॉपरली करना, सारी अरेंजमेंट, ये सब कौन करता है? कौन सा डिपार्टमेंट करता है इवेंट मैनेजमेंट में? वेन्यू डिपार्टमेंट, हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट, प्रोग्राम डिपार्टमेंट, या इक्विपमेंट डिपार्टमेंट। द करेक्ट आंसर इज हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट। उसका काम ही यही होता है अपने गेस्ट को खुश रखना जब तक वो चला ना जाए, हॉस्पिटैलिटी। तो बेटा आई होप सो वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो के कंटेंट समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और हम ऐसे और वीडियोस बना सके। थैंक यू सो मच।